योगी जी की तीनों रैलियों में जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा था और उन्होंने जो बात कही कि हमने अपने 54 मंत्रियों के साथ गंगा जी में सब लोगों ने स्नान किया और यही नहीं, दिल्ली के लोग वहाँ जा रहे हैं स्नान करके, वहाँ से पानी लेके आ रहे हैं, पानी पी रहे हैं। जब वो सब बात बताई तो उन्होंने ये कहा कि चूंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम गंगा ऐसी कर देंगे, पूरे जमुना ऐसी कर देंगे, पूरे परिवार के साथ आप नहा सकें, तो उन्होंने यही कहा कि अगर आप में राजनीतिक वो है, अगर आप में जरा सा भी मादा है तो आप जमुना जी में जाके स्नान कीजिए। इतनी बड़ी बात है कि अखिलेश यादव को ये बात कहनी ही नहीं चाहिए। इनके योगी से पहले, भाजपा से पहले इनके पिताजी चीफ मिनिस्टर हैं, इनके परिवार ने कोई काम किया हो गंगा के लिए या राम मंदिर के लिए, तो जिस आदमी ने कुछ किया नहीं है, ऊपर से मनीष सिसोदिया, उसमें संजय सिंह क्या कह रहे हैं कि वो वहीं पे 1 किलोमीटर दूर पे गोमती नदी वहाँ नहाए तो हम साथ नहाए। देखिए, केजरीवाल को ये नहीं मालूम, अखिलेश को भी नहीं मालूम है, प्रदूषित होकर दिल्ली से आती जमुना जी, और अखिलेश जी कह रहे हैं कि वहाँ पे मथुरा के लिए आचमन करके देखें। केजरीवाल कह रहे हैं जबकि सबसे ज़्यादा पैसा दिल्ली में दिया गया, केंद्र सरकार ने दिया 6,994 करोड़, ये सब केजरीवाल ने अभी एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया है, और उसके बावजूद भी इस तरह से सिर्फ भटकाव कर रहे हैं, चूँकि पैसा इन्होंने सब गोलमाल कर दिया है। कुल मिलाकर के शर्माए हुए, चूँकि चुनाव से काफ़ी पिछड़ गए, काफ़ी पीछे हो गए योगी की रैली के बाद। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और ऐसे में जो प्रचार का सिलसिला है वो ताबड़तोड़ तरीके से देखने को मिल रहा है। इस बीच दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सियासी रैली की और इस रैली को लेकर के साफ तौर से अब जो बौखलाहट है वो आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिल रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल हो या फिर संजय सिंह हो, वो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो चैलेंज दिया गया है उसको लेकर के बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। अब इस सियासी रैली को लेकर के और आम आदमी पार्टी की जो बौखलाहट देखने को मिल रही है उसको लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। देखने को मिला कि दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की, इस पर उन्होंने न सिर्फ दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरा, बल्कि हॉस्पिटल की बात करें, स्कूल की बात करें, यहाँ तक कि उन्होंने यमुना में मुख्यमंत्री को ये कह दिया कि अरविंद केजरीवाल जो है वो डुबकी लगा करके दिखा दे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि इसमें एक्चुअली में जो योगी जी ने कहे बहुत सी बातें, उन सब बातों का जवाब नहीं दिया, और केजरीवाल ने क्या किया, जानबूझ करके, चूँकि केजरीवाल की बहुत बुरी स्थिति हो गई, उन योगी जी की तीनों रैलियों में जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा था और उन्होंने जो बात कही कि हमने अपने 54 मंत्रियों के साथ गंगा जी में सब लोगों ने स्नान किया, और यही नहीं, दिल्ली के लोग वहाँ जा रहे हैं स्नान करके, वहाँ से पानी लेके आ रहे हैं, पानी पी रहे हैं। जब वो सब बात बताई तो उन्होंने ये कहा कि चूँकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम गंगा ऐसी कर देंगे, पूरे जमुना ऐसी कर देंगे, पूरे परिवार के साथ आप नहा सकें, तो उन्होंने यही कहा कि अगर आप में राजनीतिक वो है, अगर आप में जरा सा भी मादा है तो आप जमुना जी में जाके स्नान कीजिए और अपने मंत्रिमंडल के साथ कीजिए। जब ये बात कही, दिल्ली के आम जनमानस में ये बात घर कर गई कि वास्तव में वो सही कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 13 तारीख से लेके 23 जनवरी तक 1 करोड़ लोगों ने डेली नहाया है गंगा जी में, मतलब 10 करोड़ लोगों ने नहाया। अब आप समझ ले, एक नदी उतनी साफ, जबकि जमुना नदी में कम है, गंगा नदी में इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा, गंगा नदी में कूड़ा ज़्यादा आता था, और गंगा नदी इतनी साफ़ हो गई जबकि जमुना में पानी ज़्यादा था, जमुना साफ़ रहती थी। पंजाब की जमुना, हरियाणा की जमुना हमेशा साफ़ रहती थी। 7,000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको दिया है, 7,000 करोड़, 6,996 करोड़ रुपया इनको दिया है। ये सारा पैसा सब केजरीवाल ने सब ऐसे में लगा दिया। अच्छा पत्रकार जी, आपने एक चीज देखी होगी कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये चैलेंज अरविंद केजरीवाल को दिया तो यहाँ पर जो अखिलेश यादव है वो भी कूद पड़े और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी जो है वो पहले मथुरा में, यमुना में आचमन करके दिखाए। देखिए, कितनी बड़ी बात है कि अखिलेश यादव को ये बात कहनी ही नहीं चाहिए।
इनके योगी से पहले, भाजपा से पहले इनके पिताजी चीफ मिनिस्टर हैं 1979 के बाद। इनके पिताजी ने 3 बार किया, ये मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने गंगा के लिए कोई काम किया हो, इनके परिवार ने कोई काम किया हो गंगा के लिए या राम मंदिर के लिए, और ये इस तरह की बात कर रहे हैं। साथ में कह रहे हैं मथुरा के लिए, ये जमुना जी के तट पे पैदा हुए, इनके पिताजी पैदा हुए, ये रहे, इनका बचपना खेला, इनके बाबा रहे, मगर जमुना जी की सफाई के लिए कुछ नहीं किया। जब मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे उस समय बात कही गई थी, बनारसी दास जी ने भी कही थी, और जिस समय इनसे बीपी सिंह ने भी बात कही थी, जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे चीफ मिनिस्टर, मगर इन्होंने जमुना जी के प्रोजेक्ट को उस समय कैंसिल करा दिया था। तो जिस आदमी ने कुछ किया नहीं है, ऊपर से मनीष सिसोदिया, उसमें संजय सिंह क्या कह रहे हैं कि वो वहीं पे 1 किलोमीटर दूर पे गोमती नदी, वहाँ नहाए तो हम साथ नहाए। गोमती नदी भी साफ हुई है, गंगा इतनी साफ हुई, गंगा बहुत ज़्यादा प्रदूषित थी, गंगा में सारे नाले जाते थे, जबकि आपको बता रहे हैं जमुना जी पे सारे नाले नहीं गिरते। दिल्ली में पहले से सीवरेज की व्यवस्था। और आपको बता रहे हैं सबसे बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल से ये लोग को सीखना चाहिए, जो भी बात पूछी जाए, जो बात सवाल किया गया उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने योगी जी की बड़ाई भी की कि कानून व्यवस्था अच्छी कर दी, और उसके लिए उनको दिल्ली में लगा तो मैं इसमें है, और वो अमित शाह से इस पर बात कर। योगी जी ने ये कहा था कि ओखला में इतना कैसे बाहरी लोग आ गए, बांग्लादेश के लोग आ गए, तमाम जगह दिल्ली में सीलमपुर पे इतने आपने पोजीशन की, साथ में आपने इतना 2020 के दंगे पे पूर्वांचलों के लिए ऐसा कहा, तमाम बातें उन्होंने कहा कि यहाँ के भवन जर्जर है। यूपी के देख लीजिए, नोएडा का देख लीजिए, ओखला देख लीजिए, और न्यू ओखला देख लीजिए। ओखला बहुत डेवलप था दिल्ली पत्रकार जी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अवैध तरीके से रोहिंग्या और घुसपैठियों को दिल्ली में बसाने का काम किया है, उनको हर तरीके से मदद आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं। इस टॉपिक पे ये कुछ भी नहीं, उन्होंने जामिया मिलिया का भी एग्जाम्पल लिया, पुराने उसका लिया, सीलमपुर का लिया, और साथ में जहाँ पे ये प्रदर्शन हुआ था शाहीन बाग का, सब लिया। इस पे कुछ नहीं बोले, जो चीज़ें पूछी गई उस पे नहीं, इस पे तुरंत ही बोल दिए। कुल मिला करके अरविंद केजरीवाल टॉपिक से हमेशा हट करके, आज तक इन्होंने नहीं बताया कि कितना सुकेश चंद्रशेखर से कितना लिया था। क्या वो अपनी कहीं पर भी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं, कहीं सही बोलने को तैयार नहीं, इस तरह से जनता का गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से ये कर रहे हैं उसका, और यही नहीं, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने ये भी कहा है कि ये योगी को बुला लें, मोदी जी को बुला लें, चाहे तो ट्रंप को बुला लें। इससे बड़ा एक झूठ इन्होंने बोला कि मोदी जी ने ट्रंप की वाइफ को वो स्कूल दिखाया था, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। असलियत ये है, ये खुद भारद्वाज, इनके स्वास्थ्य मंत्री उस समय थे, ये सब ले करके कर्नाटक के एक मिनिस्टर को ले करके आए थे, स्वास्थ्य मंत्री को। तो उन्होंने कहा था ये दवा खाना है या बूचड़ खाना है, तुरंत चले गए थे। बोले मुझे आपने क्यों, इनके नहीं स्कूल अच्छे, वही कह उन्होंने कहा कि आप इनके स्कूल देख लीजिए, ओखला, ओल्ड ओखला देख लीजिए जो सबसे डेवलप दिल्ली का है, और न्यू ओखला जिसको नोएडा कहते हैं, ये देख लीजिए, साफ दिखता है। तो कुल मिलाकर के ये टॉपिक को चेंज कर रहे हैं, और इन्होंने कहा कि 11 गैंगस्टर चला रहे हैं। हकीकत में ये कहा जा रहा है अली बाबा 40 चोर और 11 चोर कहे जा रहे हैं, जिसमें तिहाड़ में जो लोग बंद हुए थे उनके लिए कुछ नहीं कहना है। जो तिहाड़ में 11 लोग बंद हुए थे, तो 11 ये कह रहे हैं कि 11 गैंगस्टर हैं, जबकि आप देख लीजिएगा वो 11 गैंगस्टर इस चुनाव के बाद जेल में होंगे, चूँकि ईडी की जांच चल रही, तमाम जांच चल रही। ये सिर्फ जनता का भटकाव कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भले ही जो अगर देखें, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मथुरा में आचमन करके दिखाए, तो वही यमुना नदी है जो कि दिल्ली से निकलती है, फिर मथुरा जाती है, फिर उसके बाद वही जो यमुना नदी है वो संगम प्रयाग में जाती है, जहाँ पर 3 नदियों का मिलन होता है और जिसे महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। तो ये जो अखिलेश यादव का सवाल है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपको बता दें कि हकीकत में जमुना जो सबसे ज़्यादा जो विषैली हुई है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित हुई है, वो दिल्ली पे हुई। ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरी रिपोर्ट कह रही है। उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए उनको दिए भी थे। दूसरी जमुना जी इतनी गंदी नहीं है, पंजाब से जब निकलती है, वहाँ के खेतों निकलती है, उसमें पानी बहुत है। जब ज़्यादा पानी होता है तो गंदगी कम होती है। गंगा जी में ज़्यादा पानी नहीं, गंगा गंगोत्री से निकली है, बंगाल तक गई है। मगर जमुना का धार ज़्यादा मोटी होती है, ज़्यादा बड़ी होती है, लोग गंगा जी पार कर पाते हैं, मगर जमुना जी का पार
पाट पार नहीं कर, जमुना जी असीमित है। तो जमुना जी में आप समझ लीजिए यहाँ पे 7 है। यही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बाकायदे वृक्षारोपण वगैरह कराए गए। देखिए केजरीवाल को ये नहीं मालूम, अखिलेश को भी नहीं मालूम है, प्रदूषित होकर दिल्ली से आती जमुना जी। और अखिलेश जी कह रहे हैं कि वहाँ पे मथुरा के लिए आचमन करके देखे, केजरीवाल कह रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा पैसा दिल्ली में दिया गया, केंद्र सरकार ने दिया 6,994 करोड़। ये सब केजरीवाल ने अभी एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया है। और उसके बावजूद भी इस तरह से सिर्फ भटकाव कर रहे हैं, क्योंकि पैसा इन्होंने सब गोलमाल कर दिया है। इस पे जवाब नहीं देना है जमुना जी पे। जो योगी जी ने कहा, आज आम जनता यही कह रही है कि वास्तव में उन्होंने सही कहा। इनमें अगर गैरत है तो जा करके वहाँ पे नहा करके दिखाएं। और ये मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी वहाँ पे जमुना जी पे नहा के दिखाएं। कुल मिलाकर के शर्माए हुए, चूँकि चुनाव से काफ़ी पिछड़ गए, काफ़ी पीछे हो गए योगी की रैली के बाद। तो फिलहाल हमारे साथ अजय पत्रकार जी थे, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी राय रखी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल दिल्ली के 3 जगहों पर जो धमाकेदार रैलियां की है, जाहिर तौर पर इसका जो असर है वो आम आदमी पार्टी पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तो एक ही दिन उन्होंने रैली की है और एक ही दिन की इस 3 रैलियों को लेकर के आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से डर चुकी है।